ये मूवी 1977 के इंग्लैंड में रहने वाली फैमिली द हेडसन्स पर बनाई गई है, जिनको अपने घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या भूतिया इंसिडेंट्स का सामना करना पड़ा था। एड और लॉरेन वॉरेन ने ही हेडसन फैमिली की मदद की थी। ये मूवी इसी पर बेस्ड है। इस मूवी के शुरुआत में एड और लॉरेन वॉरेन को दिखाया जाता है। उस वक्त वो एमिटीविल हाउस की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं ताकि चर्च को इन्फॉर्मेशन दे सकें। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लॉरेन जब उस डीमन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो तभी उसे एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है जो उसे बेसमेंट में लेकर जाती है, और बेसमेंट में उसे फर्स्ट टाइम एक डीमन नन नज़र आती है। पहले डीमन नन लॉरेन को खौफनाक तरह से डराती है और बाद में एड की डेथ का विजन दिखाती है, जिसको देखकर लॉरेन बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है। अगले सीन में एक स्कूल में 4 बहन भाइयों को दिखाया जाता है। वो बच्चे स्कूल से वापस अपने घर आ रहे होते हैं। उनकी मदर का नाम पैगी होता है, जो 4 बच्चों को अकेले पाल रही होती हैं। इसकी वजह ये है कि उनका हस्बैंड मैरिज इश्यूज़ की वजह से उनको छोड़कर चला जाता है। उनकी माँ पर उनकी बहुत जिम्मेदारी होती है क्योंकि उनका फादर पिछले 3 मंथ से उनके कोई अखराजात की जिम्मेदारी नहीं ले रहा होता, और इस वजह से पैगी बहुत परेशान होती है। लेकिन इस सब के बावजूद वो बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल करती है। रात में जेनेट जो इस मूवी के मेन कैरेक्टर होती है, ओजा बोर्ड से खेल रही होती है। वो अपनी सिस्टर मार्गरेट को भी खेलने का कहती है। वो दोनों ओजा बोर्ड के थ्रू वहाँ पर मौजूद किसी सोल से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, लेकिन इनको इसका कोई जवाब नहीं मिलता। जेनेट ये सवाल भी करती है कि क्या कभी उसके फादर वापस आएंगे। रात को 1:04 पर जब सब सो रहे होते हैं, जेनेट की नींद खुल जाती है। वो अपने आप को ग्राउंड फ्लोर के लिविंग रूम में पाती है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आती कि वो यहाँ कैसे आई। मार्गरेट जो अपने रूम में सो रही होती है, उस वक्त कोई ज़ोर से उसके डोर पर नॉक करता है। मार्गरेट जब दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी वहाँ पर जेनेट आती है और मार्गरेट को लगता है कि शायद जेनेट ने ही नॉक किया हो। वो इस बात को सीरियस नहीं लेती और अपने रूम में जाकर सो जाती है। अगले दिन यूएस में दिखाया जाता है, जहाँ पर एड और लॉरेन वॉरेन एक टीवी शो पर एक डॉक्टर से कुछ डिबेट कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर एड और लॉरेन पर ब्लेम करता है और एमिटीविल की इन्वेस्टिगेशन को भी एक ड्रामा कहता है, जिस पर एड को बहुत गुस्सा आता है और वह ये शो यहीं ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में जेनेट और उसके भाई बिली को दिखाया जाता है, जो एक क्रूक टॉय से खेल रहे होते हैं। बिली साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस करता है क्योंकि वो बोलने में हल्का आता है। इस रात जब सब सो रहे होते हैं, तब बिली की नींद खुलती है और वो पानी पीने नीचे किचन में आता है। बिली जब पानी पी रहा होता है तो उसकी नज़र बाहर लगी 2 झूलों पर पड़ती है। उनमें से एक झूला इस तरह से मूव कर रहा होता है जैसे उस पर कोई बैठा हो। दूसरी तरफ जेनेट एक अंधेरे कोने की तरफ किसी से बात कर रही होती है, जिससे मार्गरेट की नींद खुल जाती है। जेनिस उस कोने की तरफ देखकर बोलती है, हमारे घर को छोड़ दो, तुम कौन हो? बिली को अकेला छोड़ दो। फिर जवाब में कोई भारी आवाज़ में जवाब देता है, तुम सब मर जाओगे, बिली भी मरेगा। मार्गरेट अब जेनिस को वापस बुलाकर सुला देती है और खुद भी सो जाती है। फिर दोबारा जेनेट मार्गरेट के पास आकर बोलती है, बिली से दूर रहो, हमें अकेला छोड़ दो। तभी मार्गरेट जेनेट को डांटती है और फिर उस अंधेरे कोने से बूढ़े आदमी की आवाज़ आती है। वो कहता है, मेरे घर को छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। मार्गरेट इस बात से डर जाती है और लाइट ऑन करती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। बिली जब पानी पीकर ऊपर जा रहा होता है, तब लिविंग रूम में रखे एक सोफे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है। कमरे के पास आते हुए बिली के साथ एक टॉय टकराता है और वो उसे लात मारकर उसे एक प्लेन टेंट के अंदर भेज देता है। लेकिन जैसे ही बिली रूम में आता है तो उस टेंट में से आवाज़ आती है, और वो जब बेड पर सोता है तो वो टॉय खुद से बिली के रूम के बाहर आ जाता है। बिली उसको उठाकर टेंट में दोबारा फेंक देता है, लेकिन कोई उसे दोबारा बाहर भेज देता है। इस इंसिडेंट से बिली बहुत खौफज़दा हो जाता है
और वो भागकर अपनी मदर के पास जाता है। वो अपनी मदर को कहता है कि टेंट के अंदर कोई है। उसकी मदर जब उस टेंट को चेक करती है तब वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन तब पैगी को एक आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन जब वो नीचे आती है तो वो हैरान रह जाती है कि जेनेट सोफे पर बैठी होती है। जेनेट अपनी मदर को कहती है कि शायद नींद में चलते हुए वो वहाँ चली गई थी। जेनेट की बॉडी गर्म होती है, जिससे उसकी माँ उसे कहती है कि कल तुम स्कूल नहीं जाओगी, तुम्हारी तबीयत ख़राब है। अगले दिन जेनेट घर में बिल्कुल अकेली होती है और टीवी देख रही होती है और अचानक टीवी के चैनल तब्दील होने लग जाते हैं। तब जेनेट अपनी मर्ज़ी का चैनल लगाकर रिमोट को साइड पर रख देती है, लेकिन दोबारा से चैनल चेंज हो जाता है और जेनेट रिमोट को देखती है तो रिमोट भी वही नहीं होता। अब जेनेट की मदर की कॉल आती है और अब वो कॉल के दौरान देखा कि रिमोट खुद से दूसरे सोफे पर आ चुका है, जिसे देखकर वो खौफजदा हो जाती है और फ़ौरन रिमोट को उठा लेती है और फिर से टीवी देखने लग जाती है। और अब से चैनल्स के सिग्नल ख़त्म होने लगते हैं। अब वो सिग्नल्स को ठीक कर रही होती है तो वो टीवी स्क्रीन में देखती है कि कोई बूढ़ा आदमी हाथ में रिमोट लेके सोफे पर बैठा होता है। जेनेट फ़ौरन मुड़कर देखती है तो वहाँ पर वो नहीं होता और रिमोट खुद से नीचे गिर जाता है और जेनेट बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी एक बूढ़ा आदमी जेनेट के कान में चिल्ला कर कहता है कि ये मेरा घर है, इसे छोड़कर चले जाओ। और जेनेट पूरी तरह खौफज़दा हो जाती है। उसके बाद हम एड और लॉरेन देखते हैं। एड एक पेंटिंग बना रहा होता है और जब लॉरेन उस पेंटिंग को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये वही डेमन नन है। एड लॉरेन को बताता है कि कल रात उसने बहुत ही अजीब ख्वाब देखा था और तब से ये नन उनके दिमाग में सवार है और इसी वजह से उसने डेमन नन की पेंटिंग बनाई है। ये सुनकर लॉरेन काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि कुछ टाइम तक हम इन केसेस को हैंडल नहीं करेंगे। रात को जेनेट सोने जाती है तो अपने आप को बेड से बांध देती है ताकि वो नींद में चलकर कहीं चली ना जाए। रात को सोते वक्त जेनेट को कोई बेड से नीचे फेंक देता है, जिससे जेनेट की नींद खुल जाती है और तभी जेनेट का डोर नॉक होता है। जेनेट अपने कमरे से बाहर आती है और नीचे सोफे को देखती है तो सोफ़ा अपने आप हिल रहा होता है। खौफज़दा जेनेट अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर देती है और बेड पर सोने की कोशिश करती है। तभी दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। जेनेट अब बहुत बुरी तरह डर जाती है। तभी उसे अपने नज़दीक किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और कोई उसके पास आके उसके कंधे को काट देता है। जेनेट ज़ोर से चीखती है, जिससे मार्गरेट की नींद खुल जाती है। लेकिन तभी दोनों के बेड तेज़ी से अपने आप हिलने लगते हैं। दोनों भागकर अपनी मदर के पास आती हैं। पैगी जब आकर रूम चेक करती है तो उसे रूम में औजा बोर्ड मिलता है, जिसकी वजह से वो दोनों लड़कियों को डांटती है। तभी पैगी के बिल्कुल सामने एक ड्रेसिंग टेबल अपने आप से मूव होते हुए डोर को बंद कर देता है। इस इंसिडेंट से ये सब बहुत खौफज़दा हो जाते हैं और घर से बाहर भागकर नेबर्स के पास चले जाते हैं। पैगी ये सब नेबर्स को बताती है और फिर वो पुलिस को बुलवाते हैं। जब पुलिस घर की चेकिंग कर रही होती है तो उन्हें दीवारों से आवाज़ें सुनाई देती हैं और एक चेयर अपने आप से मूव होती दिखती है। पुलिस उनको कहती है कि ये केस उनके बस से बाहर है और वह वहाँ से भाग जाते हैं। जाते हुए लेडी पुलिस ऑफिसर पैगी को कहती है कि उसे चर्च से कांटेक्ट करना चाहिए। अगले सीन में लॉरेन और उसकी बेटी को दिखाया जाता है और वहाँ पर लॉरेन को दोबारा एक विजन नज़र आता है, जिसमें वही डीमन नन लॉरेन को डराती है। जब लॉरेन उससे पूछती है कि वो कौन है तो इसके दौरान लॉरेन अपने पेन से बाइबल के पेजेस फाड़ रही होती है और लॉरेन फिर से उससे पूछती है कि वो क्या चाहती है और वो नन फिर से एड के मरने का विजन दिखाती है। लॉरेन जब विजन से बाहर आती है तो वो बुरी तरह घबरा जाती है। अगले सीन में एक टीवी शो वाला आदमी पैगी को जेनेट और मार्गरेट की इंटरव्यू की ऑफ़र करता है। इंटरव्यू के दौरान जब एक एंकर सवाल करता है कि अगर कोई डेमन यहाँ है तो हमसे कांटेक्ट करे, तभी जेनेट की आवाज़ बदल जाती है और वो बूढ़े आदमी की आवाज़ में बोलती है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उसका नाम बिल है। पहले तो वो ब्लाइंड होता है और फिर ब्रेन हैमरेज की वजह से उसकी मौत हो गई और वो भी उस कॉर्नर वाले सोफ़ा पर।
और वह ये भी कहता है कि उसे हडसन फैमिली की चीखें सुनना पसंद है। इनके सामने जो चल रहा होता है ये सब देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वो एंकर इस फैमिली के साथ होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर उनको सपोर्ट करता है, जबकि उनकी एक पार्टनर का कहना होता है कि ये जेनेट सिर्फ एक्टिंग कर रही है। इंटरव्यू में कुछ गवाहों को भी दिखाया जाता है जो उस घर में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बयान देते हैं। अब रात को पैगी और उसके 4 बच्चे अपने नेबर्स के घर पर सो रहे होते हैं और उस वक्त को एक क्रिकेट मैन जेनेट पर हावी हो जाता है। वो जिनके घर पर रह रही होती है उनके बच्चों को मारने की कोशिश करती है। उस वक्त वो उस क्रिकेट मैन के कब्जे में होती है और फिर जेनेट बेहोश होकर गिर जाती है। अब वहाँ ये राज भी खुलता है कि उस बूढ़े आदमी की सोल के अलावा एक क्रिकेट मैन की सोल भी है। दूसरी तरफ फादर लॉरेन वॉरेन को एक टेप सुनाते हैं जिसमें जेनेट की आवाज़ होती है। अब एड और लॉरेन उस टेप को सुनते हैं तो उन्हें भी वो अल्फाज बूढ़े आदमी के लगते हैं। फादर उनको बताते हैं कि ये एक 11 साल के बच्चे की आवाज़ है, इसलिए वो चाहते हैं कि एड और लॉरेन इंग्लैंड जाएं और इस केस को इन्वेस्टिगेट करें। लॉरेन अभी कोई भी पैरानॉर्मल केस नहीं लेना चाहती, इसलिए वो एड को भी केस लेने से मना करती है। लॉरेन एड को बताती है कि वो शैतानी पेंटिंग उसने बनाई थी, वो असल में है और उसने उसे देखा है। लॉरेन एड को बताती है कि इस शैतान को एमिटीविल में और इससे पहले भी देखा गया है और इसी शैतान ने इसको एड की मौत का विजन दिखाया था। एड लॉरेन को समझाता है कि किसी फैमिली को उनकी हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए वो वहाँ जाएंगे। आखिरकार लॉरेन इस बात पर मान जाती है। एड और लॉरेन इंग्लैंड पहुँचते हैं। जब वो जेनेट के घर में जाते हैं तो बैगी उनको जेनेट के रूम दिखाती है जहाँ पड़ोसियों के दिए हुए काफ़ी क्रॉस दीवार पर लगे होते हैं। बैगी उनको बताती है कि ये क्रॉस दीवारों पर इसलिए लगाए हैं ताकि शैतानी पावर्स थोड़ी कमज़ोर पड़ जाएं, लेकिन फिर भी रात को आवाज़ें सुनाई देती हैं और पैगी दोबारा उस रूम को लॉक कर देती है। पैगी उनको बताती है कि अब इस घर में जेनेट और मैं ही रहते हैं, बाकी बच्चे पड़ोसी के घर रहते हैं। पैगी उनको कोने वाली चेयर भी दिखाती है जहाँ अक्सर जेनेट आधी रात को आकर बैठ जाती है और ये भी बताती है कि इसी चेयर पर उस बिल विलेंस की डेथ हुई थी। घर के बाहर जेनेट लॉरेन से बात करती है। लॉरेन जेनेट को कहती है कि वो भी सुपरनैचुरल चीज़ें देख सकती है। फिर जेनेट लॉरेन को बताती है कि वो सारी रात सो नहीं पाती। पहले वो स्कूल जाकर सो जाती थी, लेकिन अब तो वो स्कूल भी नहीं जा सकती। जेनेट उसको कहती है कि अब सब लोग ही उससे खौफज़दा रहते हैं और उसका अब कोई दोस्त नहीं है। फिर लॉरेन जेनेट से उसके अंदर के आने वाली दूसरी आवाज़ के बारे में पूछती है। जेनेट बताती है कि वो शैतान की बात करने का एक जरिया है और अभी उसने कहा है कि वो लॉरेन को चोट पहुंचाना चाहता है। एड और लॉरेन जेनेट को उस कोने वाली चेयर पर बिठाते हैं ताकि वो चर्च के लिए कुछ सबूत इकट्ठा कर सके। वो जेनेट को अपने मुंह में पानी भरने का बोलते हैं ताकि वो ये साबित कर सके कि ये जेनेट की आवाज़ नहीं बल्कि शैतानी आवाज़ है। जेनेट उन्हें बताती है कि वो शैतान तब तक बात नहीं करेगा जब तक वो उसे उसी तरह घूरते रहेंगे। अब सब लोग अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते हैं और फिर एड उस सोल से सवाल करती है जिसका वो जवाब देती है। वो कहती है कि वो यहाँ अपनी फैमिली से मिलने आई है। एड वहाँ उसकी तरफ क्रॉस करता है जिससे वो डर जाती है और चीखने लग जाती है कि मुझे बचा लो, मुझे जीने दो। और फिर जेनेट अपनी नॉर्मल हालत में आ जाती है और अपने मुंह से पानी को फेंक देती है। लॉरेन कहती है कि उसे अभी तक किसी भी सुपर नेचुरल चीज़ का एहसास नहीं हुआ। रात को जब जेनेट नींद से जागती है तो वो नीचे वाले रूम की सीलिंग के साथ उल्टी लटकी होती है और कॉर्नर वाले उस सोफ़ा पर वो बूढ़े आदमी का भूत बैठा होता है और वो जेनेट को ऊपर की तरफ खींचता है और वो अपने रूम में आ जाती है और रूम में सब क्रॉस उल्टे हो जाते हैं और तब उस बूढ़े आदमी की सोल जेनेट पर अटैक करती है
और जेनेट काफ़ी डर जाती है। जेनेट की चीखें सुनकर पैगी भी उठ जाती है और वो भी जेनेट के रूम में उस गोस्ट को देख लेती है। इतनी देर में एड और लॉरेन भी वहाँ आ जाते हैं। एड उस रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है और फिर वो दोनों उसकी जान बचा लेते हैं। उस बूढ़े आदमी की आत्मा ने उन्हें वहाँ नहीं देखा होता, लेकिन लॉरेन को नज़र आ जाता है कि एक क्रॉस वहाँ पर हिल रहा है। एड और लॉरेन उस फैमिली की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने उस गोस्ट को नहीं देखा होता, जिसको देखने के लिए वो पूरे घर में कैमरास और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं ताकि वो सारी सुपरनैचुरल चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकें। एड पैगी की हेल्प के लिए उसकी वॉशिंग मशीन को ठीक करने के लिए बेसमेंट में जाते हैं। तब वो वाटर पाइप को ठीक करने लग जाते हैं। तभी पैगी किसी का साया देखती है जो एड की तरफ बढ़ रहा होता है और वो एड को इस बारे में बताती है। और जब एड पीछे मुड़ता है तब वहाँ कोई नहीं होता। तभी उस बूढ़े आदमी का गोस्ट पैगी पर अटैक करता है और इसके हाथ पर काट लेता है। दूसरी तरफ जेनेट को भी किचन में एक गोस्ट नज़र आता है और वो उसका मुकाबला करने के लिए जॉनी किचन में जा रहा होता है। जेनेट भी वहाँ पहुँच जाती है। फिर बच्चों की चीखें सुनकर सभी वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर कोई अचानक घर का सामान इधर उधर फेंकने लग जाता है और किचन का डोर अपने आप लॉक हो जाता है। एड डोर का लॉक तोड़कर जॉनी को बचाता है और फिर वो जेनेट को ढूंढते हैं। जेनेट उन्हें एक छोटे से कबर्ड में मिलती है और उस पर शैतान काफ़ी हावी हो चुका होता है। नेक्स्ट सीन में वो औरत जिसने इन सब को जेनेट का ड्रामा बताया था, वो इन सब को एक वीडियो दिखाती है जिसमें जेनेट खुद चीज़ों को इधर उधर फेंक रही होती है और ये सब लोगों के सामने एक प्रूफ होता है कि जेनेट एक ड्रामा कर रही है। वो लेडी पैगी पर भी छोटा ड्रामा करने का इल्ज़ाम लगाती है, जिस पर पैगी को काफ़ी गुस्सा आता है। वो गुस्से में भड़क जाती है और सबको वहाँ से जाने का कहती है और एड और लॉरेन भी वहाँ से चले जाते हैं। इन सब में सिर्फ इनके नेबर्स ही होते हैं जो पैगी पर यकीन करते हैं। जेनेट के भाई बहन सब उससे पूछते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। तब वो कहती है कि इस डीमन ने उसे ऐसा करने को कहा था। अगर वो ऐसा ना करती तो वो डीमन उसके भाई जॉनी को मार देता। एड और लॉरेन को भी इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा होता, लेकिन वो ये सोचते हैं कि अगर जेनेट को ड्रामा ही करना था तो वो कैमरा वाले रूम में ही क्यों गई। एड वो डाटा रिकोलेक्ट करता है जो वहाँ उसने कैप्चर किया था, जहाँ जेनेट पर वो बूढ़ा आदमी हावी हुआ था, और वो उस टाइम की रिकॉर्डिंग को सुनते हैं और तब उनको अलग से एक रिकॉर्डिंग की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें उन्हें एक मैसेज मिलता है। और जब वो उन दोनों रिकॉर्डिंग्स को एक साथ प्ले करते हैं तब वो मैसेज कंप्लीट हो जाता है और वो मैसेज था कि वो मुझे जाने नहीं दे रहे। और तभी लॉरेन को एक विजन आता है। उसको विजन आता है कि उस बूढ़े आदमी का गोस्ट उस सोफे पर बैठा है। वो लॉरेन को ये बताता है कि वो अपनी फैमिली से मिलने यहाँ आया था और अब वो यहाँ से जा रहा है। अब वो मुझे जाने नहीं देती। वो ये भी बोलता है कि वो शैतान अब जेनेट पर हावी हो चुका है और उसे छोड़ेगा नहीं। वो लॉरेन को शैतान पर काबू करने का मैसेज भी देता है। तभी लॉरेन को विलेंस की आत्मा के पीछे वो डीमन नन दिखती है और लॉरेन अपने वियन से बाहर आती है और उसके नाक से खून बह रहा होता है। एड और लॉरेन वापस पैगी के घर जाते हैं और वो दोनों समझ जाते हैं कि बूढ़े आदमी की आत्मा और क्रिकेट मैन सिर्फ एक मोरा है ताकि वो असली डीमन तक ना पहुंच सके। दूसरी तरफ जेनेट पर यह शैतान हावी हो जाता है। जेनेट मार्गरेट को अपनी ताकत से हवा में उठाकर फेंक देती है। पैगी अपने बच्चों को किसी तरह से वहाँ से ले जाती है, लेकिन जब वो जेनेट को घर से बाहर लाने के लिए अंदर जाती है तब घर अपने आप से लॉक हो जाता है। एड और लॉरेन भी वहाँ पहुँचते हैं। एड घर के अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन डोर नहीं खुलता। एड खिड़की तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक सोफ़ा उड़कर खिड़की पर आता है और उसे ब्लॉक कर देता है।
एड जैनेट को बचाने के लिए बेसमेंट से अंदर जाता है और जब लॉरेन एड के पीछे अंदर जाने लगती है तो उसका डोर भी लॉक हो जाता है। लॉरेन एड को रुकने के लिए बोलती है और कहती है कि वो शैतान बहुत पावरफुल है और उसे का अकेले मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन एड उसकी बात को इग्नोर कर देता है। एड अंदर चला जाता है जबकि लॉरेन बाहर ही रहती है और यहाँ वो एड की मौत का विजन और नन की कनेक्टिविटी को लेकर परेशान हो जाती है। फिर एड बेसमेंट के रास्ते को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक वाटर पाइप खुद से ओपन हो जाती है और पानी सीधा एड की आंखों पर आता है और पानी की तेज धार से एड की आंख में चोट लग जाती है और उसे सब धुंधला दिखता है। तब उसको एक सॉन्ग की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसकी तरफ बढ़ता है। एड जब आगे बढ़ता है तब हम एक दीवार पर शैतान का हाथ देखते हैं और क्रिकेट मैन एड का पीछा करता है और तब एड उस रूम में पहुंचता है जहां टीवी से आवाज़ आ रही होती है। तभी एड को जैनेट की आवाज़ ऊपर से आती है। उसी वक्त एड को एक शैतान की आवाज़ आती है। एड अपने गले से एक क्रॉस निकालकर उस शैतान को गॉड के नाम पर वहां से जाने को कहता है और इसी वक्त लॉरेन शैतान के बारे में सब मेमोरी कनेक्ट कर लेती है और लॉरेन को याद आ जाता है कि उस शैतान ने लॉरेन को अपना नाम भी बताया था और उसका नाम उसके सामने लेकर उसको कमज़ोर किया जा सकता है और उसको ये भी याद आता है कि उसने उसका नाम बाइबल में भी लिखा था। और अचानक आसमान से बिजली आकर घर के बाहर वाले दरख्त पर गिर जाती है और वो दरख्त टूट जाता है और उसका शेप वैसे ही बन जाता है जैसा लॉरेन को उसके विजन में नजर आया था। दूसरी तरफ एड जैनेट को ढूंढते हुए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है और फौरन वहां क्रिकेट मैन आ जाता है जो कि एड पर हमला कर देता है, लेकिन वो अपनी जान बचा लेता है और तभी एड जैनेट के रूम में पहुंच जाता है और वो देखता है कि वो डीमन नन पूरी तरह जैनेट पर हावी हो चुकी है और तब अचानक से विंडोज़ का ग्लास टूट जाता है और जैनेट वहाँ से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही जैनेट ऊपर से नीचे कूदने की कोशिश करती है एड उसको पकड़ लेता है, लेकिन एड भी यहाँ फंस जाता है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरने लगता है। तभी उस रूम में लॉरेन आ जाती है और वह वहाँ उस डीमन नन को देखती है। जैसे ही लॉरेन एड की तरफ उसकी मदद करने के लिए बढ़ती है, नन अपनी पावर से उसे दूर फेंक देती है और तब लॉरेन उस डीमन नन को उसके नाम से बुलाकर गॉड के नाम पर उसे हेल में जाने के लिए कहती है। इस तरह से वो डीमन कमज़ोर पड़ने लगती है और उसको वापस जाना पड़ता है। लॉरेन एड और जैनेट की मदद करके उनको ऊपर की तरफ खींचती है। उस डीमन नन के वापस हेल में जाने से सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैनेट अब नॉर्मल हो जाती है। जैनेट और पैगी एड और लॉरेन को उनकी मदद के लिए थैंक्स बोलती हैं। एड और लॉरेन उस घर में मिले जॉय ट्यूब को अपने घर के म्यूजियम में रख देते हैं। इस सब हादसात के बाद हैडसन फैमिली अपने घर में वापस रहने लग जाती है। हालांकि उस घर में रहते हुए हैडसन फैमिली को कभी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन 2013 में पैगी की मौत भी उसी चेयर पर हुई थी जहां 40 साल पहले बिल हिल्किंस की हुई थी।